अगर आपके अंतर हृदय में आनंद उठता है, आनंद का सागर महाराज लहर लेता, आनंद का सागर महाराज लहर लेता है हृदय में, समझ जाइए भगवत कृपा बरस रही है। महाराज भोलेनाथ ने राम जी की कथा सुनी। भोलेनाथ ने क्या हुआ? अरे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, हे कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कथा सुनी, कुछ दिन महात्मा के यहाँ पर रहे और फिर महात्मा से विदा ली और महाराज चले। तो लेकिन महाराज भगवान का नाम है ना, भगवान की कथा है ना महाराज। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान की कथा, ये मत सोचना कि भगवान की कथा से धन मिलता है। हम कथा कराएं अथवा कथा सुने तो ये भूल जाना कि भगवान की भक्ति से धन मिलता है। धन नहीं मिलता तो क्या मिलता है? भगवान की भक्ति से, भगवान की भक्ति से महाराज यश मिलता है। भगवान की भक्ति से कीर्ति में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है। माँ कथा सुनने आई थी, कितना बड़ा यश मिला था। संग सती जग जननी भवानी, जगत माता कहकर संबोधन किया था। लेकिन उसी कथा से जब दूर हो गई, जब उस कथा से ही जब दूर हो गई, उस कथा नहीं सुनी, कथा से विमुख हो गई, तो वो पूरा का पूरा सम्मान, पूरा का पूरा यश चला गया। क्या हो गई? एक अभिमानी बाप की अभिमानी बेटी हो गई। चली संग महाराज। क्या कहा बाबा ने? महाराज आई थी तो जगत जननी भवानी कहा था, और अब कह रहे हैं चली भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का मतलब अभिमानी बाप की अभिमानी बेटी, और आई थी तो कितना सुंदर आदर किया था महाराज। जगत जननी, जगत माता, जगत अम्बा, कितना बड़ा शब्द होता है। लेकिन महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार की जो लीला है, भूत भावन महादेव शिवजी के मन में आने लगी। अब शंकर भगवान के अंतर हृदय में राघव जी की लीला घूमने लगी महाराज। कैसी? भगवान शंकर मन में सोचने लगे कि प्रभु ने मानव शरीर धारण किया है, लीला करने के लिए प्रभु ने मानव शरीर धारण किया है, और मैंने सुना है कि इसी वन की ओर प्रभु पधारे हैं। क्यों? बोले अपने पिताजी का वचन पूर्ण करने के लिए, माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए, दंडक बनके अनेक अनेक ऋषि महात्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। ऐसा विचार हृदय में भगवान शंकर के आ रहा था। क्योंकि भगवान शंकर ऐसे देव हैं कि नारायण भगवान ने राम अवतार लिया तो भी दर्शन करते हैं, कृष्ण अवतार लिया तो दर्शन करते हैं, महाराज मोहिनी अवतार हुआ तो दर्शन करते हैं, कच्छप अवतार हुआ, जितने भी अवतार हुए महाराज सब भगवान शंकर दर्शन करते हैं। तो जो वनवासी भी बने राम जी, तो वो भी मेरे राघव का एक अवतार है महाराज। तो भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि वो उस रूप का दर्शन कैसे हो। हृदय विचारत जात हर, क्या? अरे कहीं विधि दर्शन हो। लेकिन क्या करें, भगवान गुप्त रूप में आए हैं, और जैसे ही विचार कर रहे थे तब तक महाराज क्या देखा? सामने से ही चले आ रहे हैं मेरे राघव सरकार, भैया लक्ष्मण साथ में। महाराज जैसे ही देखा भगवान शंकर ने, महाराज गोस्वामी बाबा कहते हैं, अरे शंभो समायते ही राम ही देखा, शंभो समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस से था, उपजा ही अति हरस विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु सुखारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु सिखारी, कुसुमय जानना कीन चिन्हारी, कुसुमय जानना कीन चिन्हारी। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा महाराज नाचने लगे, भोलेनाथ नाचने लगे महाराज। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन पास में नहीं गए। किसी ने पूछा क्यों नहीं गए? जब इच्छा थी मन में कि दर्शन हो जाए, और दर्शन हो गया तो बोले जा करके और गले लग जाते।
क्यों नहीं गए? बोले इसलिए नहीं गए, क्या को समय जान न कीन चिन्हारी, प्रभु लीला करने दूसरा रूप रख के आए हैं, और हम अगर जाकर के मिले तो लोग समझ जाएंगे महाराज, सब जान जाएंगे, सब पहचान जाएंगे। इसलिए बोले यहाँ पर पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपका कितना भी प्रिय हो महाराज, कितना भी प्रिय हो, आपका रिश्तेदार हो, नातेदार हो, और कई बार अवस्था ऐसी बन जाती है कि महाराज वहां आप देख भी लेते हैं, लेकिन मर्यादा बस आप पास नहीं जा सकते। कहा प्रणाम किया वहीं से महाराज, क्या प्रणाम किया? नाचे, खूब नाचे। किसी ने पूछा कि राम जी को इतना प्रेम करते थे शंकर भगवान, तो राम जी तो उस समय बड़े दुखी थे, रो रहे थे। जब शंकर जी ने देखा राम जी रो रहे थे, क्यों? मैया जी का हरण हो गया है, जानकी मैया का। उन्हें खोज रहे थे, लता पताओं से पूछ रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर शैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे थे। रोते राम को देखकर भगवान शंकर नाचने लगे। तो संतों ने कहा भैया मेरे भोलेनाथ इसलिए नाचने लगे, क्यों? बोले महाराज जिस समय राघव जी का दर्शन हुआ ना, उस समय टाइम क्या हो रहा था? बोले महाराज हो ना हो सुबह का 10 बज रहा होगा। अच्छा, भोलेनाथ ने सोचा मेरे राघव सरकार अभी 10 बज रहा है, 12 बजे तक कबंध का उद्धार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बजेगा और राघव सरकार सबरी मैया के पास पहुंच जाएंगे, और 2 के बाद 4 बजेंगे, ठीक 4 या 5 बजे तक भगवान सबरी मैया के बताए अनुसार पंपा सरोवर पहुंचेंगे, और जहां हो यही सुग्रीव मिताई, और वहां पर मैं हनुमान बन के चला जाऊंगा, और जो जीवन पर्यंत से मेरी इच्छा है सेवा करने की, वो हनुमान बन के खूब सेवा करूंगा। इसलिए शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए भोलेनाथ प्रसन्न हो रहे हैं कि अभी कथा सुन के उनकी आया, तुरंत दर्शन हो गया, और तीसरा संयोग देखो आज सेवा करने हनुमान बन के आज ही जाना है मुझे, इसलिए प्रसन्न हो रहे महाराज। प्रणाम किया, हर जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चले मनोज लजावन। भगवान को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। यहाँ महाराज फिर सती मैया के दिमाग में गड़बड़ हो गई। क्या? सती मैया सोचिए वनवासी किसी पुरुष को वो सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह बिसेखी। महाराज संदेह मैया के हृदय में फिर बैठ गया, लेकिन कहा कि मेरे भगवान शंकर, शंकर जगत बंद जगदीशा, और सुर नर मुनि सब ना वही सीसा। बताओ देवता मुनि सबके सब जिन मेरे भगवान शंभु को जगदीश कहकर शीश नवाते हैं, आज ये कौन दूसरे को जगदीश कह रहे हैं? ये कौन सा दूसरा जगदीश आ गया? महाराज भगवान शंकर ने समझाया देवी सती मैया को। क्या समझाया? बोले देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। बोले जिनकी कथा अभी कुंभज ऋषि ने हमें सुनाई ये वही हैं। भगति जासु में मुनि सुनाई। बोले जिनकी भक्ति मैंने दान में दी मुनि को वो भी राम यही हैं। लेकिन भैया सती मैया ने कथा सुनी होती तो पता होता, उन्होंने तो कथा सुनी नहीं है। कहा सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। बोले मेरे इष्ट देव यही हैं राघवेंद्र सरकार राम जी। भोलेनाथ बार बार सुना रहे हैं मैया को मेरे इष्ट देव यही हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बोले इन्हीं की सेवा सकल जगत के बड़े बड़े सिद्ध योगी जन की सेवा करते हैं। महाराज भगवान शंकर कहते हैं क्या? अरे मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि रे दिन गम पुराण आगम जासु कीरति गावै। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। निज तंत्र निज रघुकुल मनि। निज तंत्र हित रघुकुल। बड़े बड़े मुनि धीर जोगी सिद्ध संत जिनकी विमल यश कीर्ति का गान करते हैं, नीति नीति कहकर के वेद पुराण जिनकी महिमा गाते हैं, वही राम व्यापक ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माया के पति माया के धनी अवतार लेकर आए हैं। क्यों? भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतार लेकर आए हैं। महाराज भगवान शंकर जी ने बहुत समझाया,
बहुत समझाया, माँ की समझ में नहीं आया, संदेह दूर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? भगवान शंकर कहने लगे, अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन माता सती से अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा, तो किन जाई। देवी तुम्हारे मन में संदेह नहीं मिट रहा और बढ़ रहा है, तो एक काम करो, जाके परीक्षा ले लो। भगवान शंकर एक सूत्र देते हैं महाराज। क्या बोले? कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुरुष आपका मित्र हो, आपका परिवार का हो, आपका नातेदार हो, रिश्तेदार हो, गलत मार्ग पर जा रहा है, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए और 3 बार समझाइए, और 3 बार में भी नहीं समझता है तो 4थी बार उसे मत समझाइए, तो अपने आप खुद ही समझ जाइए। क्या करिए? अब उसको मत समझाइए, खुद ही समझ जाइए कि अब ये मानने वाला नहीं है, इसकी तो दुर्गति निश्चित है। भगवान शंकर गए और महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठे जाकर के और भगवान नाम का सुमिरन करने लगे। महाराज